और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं भी अपनी तेज संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। मुझे जानता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा, तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीष में वाणित पुष्पात व्रत को ग्रहण करके उन अमरागणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते थे, उन्हीं महादेव जी को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, वह वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं के साथ दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की पूजा करने लगे। तब वृषभध्वज श्री महादेव जी ने उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभवात मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर भगवान शंकर ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न था। सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों मूर्तियों अंगों ग्राहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं थी और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो श्री ब्रह्मा, देवता इंद्र और श्री नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कहकर उन उत्तम भक्ति वाले पूर्ण सुवर्णा, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ्य दिया और कहने लगे, भगवान, आप प्रसन्न हो। आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु और श्री ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में भगवान शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और साय काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इस श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, काम, वाणी, मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। इस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार श्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वह शास्त्र लुप्त हो गया। तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाला, संपूर्ण आगामों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और ऋषि दधीचि ने विलोक में उस शास्त्र का प्रचार किया।
शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनीश्वर, वशिष्ठ, सरस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, तीव्रत, शत तेजा, साक्षत धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, अरुणी, कर्तंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वाच, श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, करणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, पराशर, उत्तर जातु कंड और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्राशिष्य हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भवित हो भाग्यवान पुरुष मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 8 भगवान शिव के अवतार योगा आचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगाव्रतों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। श्री उपवन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदान सुहोत्र कंक गोलक्षी महामायावी जोगी वाश्व ददिवाहा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेद शिरामुनि गोकर्ण गुवाहासी शिखंडी जटामाली अट्टाहास दारूक लाकुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश साहिष्णु सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मन्वंतर के युग में क्रमशः 28 योगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से जो प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर रुष्ण पर्यंत बताए गए हैं, मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सुनो। श्वेत, श्वेताशिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, श्री शरत कुमार, सनक, सनकनंदन, सनातन, सुधामा, विरजाशंख, अंडज, सारस्वत, मेघ मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बालबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लांब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, सुबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, वाष्टिक, कुनी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, चैवन, बृहस्पति, उत्थयत, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, शुवीर, श्यामवक, यतीश्वर, हिरणाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुमुथी, सुमंथु, जैमिनी, कुबंध, कुगंधर, प्लक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्यामकेतु, उशिज, वृहतशव, देवल, कवि, शलिहोत्र, सुवेश, युवानाश्व, शरदसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उल्लूक, विधतु, शंबुक, अश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्सकुणिक, गर्ग, मित्रिक और रुण्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान,
शिव आश्रम में